अब सरकार को इस पे और पुलिस प्रशासन को इस पे स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पे एफआईआर कर देनी चाहिए। 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसके ऊपर की जो हेट स्पीच है ये किसी को भी आजादी नहीं है ऐसा बोलना, क्योंकि कई जगह से ये भी खबर आई है कि ये 2 बार इस लड़की की शादी हो चुकी है और 2 बार तलाक हो चुका है। इसको नशे की लत है और ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये सब ऐसी हरकतें कर रही है। इसका क्या कारण है? अगर ठीक है कि अगर पुलिस ये कह रही है कि ये जुवेनाइल है तो आप इसको महिला निकेतन में भेजिए, तो इसको क्यों दोबारा की ये बार बार वीडियो बना बना करके डाल रही है। और आजकल तो देखिए सब सामने है कि कितने बड़े स्तर पे फर्जी आधार कार्ड भी बन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का अपमान करो और चीप पब्लिसिटी पाओ। तो मुझे ये लगता है कि जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं चीजें, तो किसी न किसी राज्य में इस पे एफआईआर दर्ज होगी और बिल्कुल निश्चित तौर पे मुकदमा चलेगा। गाय और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गलत बयानबाजी करने वाली लड़की अब दोबारा से उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, पूरी कम्युनिटी को चैलेंज कर रही है। और जो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे अब वो सवाल उठा रहे हैं कि हमको तो गिरफ्तार किया गया लेकिन इस लड़की को 1 घंटे में क्यों छोड़ दिया गया। दोबारा उसने वीडियो अपलोड किया है और पूरी कम्युनिटी को चैलेंज भी किया है। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट रीना सिंह जी हैं। मैम, आपने वो वीडियो देखा जो सेकंड आया था इसका? हाँ, वो मैंने वीडियो देखा और वो वीडियो देखने के बाद उसमें क्लियर पता चल रहा है कि वो नशे की हालत में है। और दूसरा 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश था कि कोई भी अगर हेट स्पीच या फिर ऐसी कोई स्टेटमेंट जारी करता है या सोशल मीडिया पे कहीं पे भी बोलता है कि जो किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों का अपमान है या फिर एक हेट स्पीच के दायरे में आता है, उसे पुलिस को सो मोटो एफआईआर करने का अधिकार है। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि जब एक महिला इतनी अभद्र भाषा का उपयोग कर रही है, ना सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए बल्कि पूरी हिंदू कम्युनिटी को काफिर कह करके और उनके साथ गाली गलौज कर रही है, तो उसे अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? काफिर कहना भी अपना अपमानजनक और हेट नहीं, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, तो उसमें काफिरों को लेकर के बहुत ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और वो देखने से ही पता चल रहा है कि वो नशे की हालत में है। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए कितने अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर रही है। और देखिए, अगर कोई इन्हीं भाषा का जवाब देने के लिए अगर जैसे नुपुर शर्मा के साथ देखिए क्या हुआ, जगह जगह एफआईआर हुई और पार्टी से निकाल दिया गया। हालांकि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया था, उन्होंने तो जो उनकी किताब में लिखा हुआ है उसी को ही कोट करके पढ़ा था। तो यहाँ पे एक जो दोगला रवैया है उस पे एक लगाम लगाने की जरूरत है। और ये चीजें अगर ये ऐसे लोग विदेश में करके दिखाएं तो उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा। ये लोग चीप पब्लिसिटी के लिए ऐसा करते हैं। पढ़ाई लिखाई अगर इनको कहे कि जाइए आप कंपटीशन में बैठिए, तो इनका कहीं कोई स्टैंड नहीं है। एक चीप पब्लिसिटी के लिए कि भाई एक जो डाटा है वो आजकल इतना सस्ता है, आप मोबाइल लीजिए, डाटा लीजिए और आपको जो जितनी बकवास करनी है चीप पब्लिसिटी, वह आप रातों रात आपको पब्लिसिटी मिल जाएगी। तो ये जो सब चीजें हैं इन पे एक लगाम लगाने की जरूरत है। अब जैसे हमने पहले ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी देखा कि भाई जो ऐसे अपने देश में रहते हुए देश के खिलाफ, देश के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, तो जो दुश्मन देश है वो उस चीज का फायदा उठाते हैं। और ये एक तरफ सरकार कहती है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो फिर अगर ये जो लोग बांटने का और किसी एक हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लोगों का सामने के सामने गाली गलौज देकर के अपमान किया जा रहा है, गाय को काटेंगे खाएंगे बोला। हाँ, तो इससे ज्यादा अब सरकार को इस पे और पुलिस प्रशासन को इस पे स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पे एफआईआर कर देनी चाहिए। और जैसे मैंने बताया 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसके ऊपर की जो हेट स्पीच है ये किसी को भी आजादी नहीं है ऐसा बोलने की। हालांकि वो नाबालिग है, पुलिस का भी ये कहना था कि नाबालिग होने के चलते उसको अरेस्ट नहीं किया गया। नहीं, देखिए ये गलत तथ्य हैं जो मीडिया में चल रहे हैं और अगर पुलिस भी ऐसा कह रही है तो मैं उस चीज से ताल्लुक नहीं रखती। हो सकता है कि जो आधार कार्ड हो, आधार कार्ड में डाटा फर्जी हो, क्योंकि कई जगह से ये भी खबर आई है कि ये 2 बार इस लड़की की शादी हो चुकी है और 2 बार तलाक हो चुका है और ये नशे की उसमें इसको नशे की लत है और ये सिर्फ अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए ये सब ऐसी हरकतें कर रही है और जो देश विरोधी ताकतों को इसको सपोर्ट कर रही हैं। और तो यहाँ पे अगर देखिए हिंदू संगठन आकर के जब जैसे हिंदू संगठनों ने वहां पे विरोध किया तो उनको तो अरेस्ट कर लिया गया।
अभी भी शायद उन पे मुकदमे दर्ज हो गए हैं या जो भी स्थिति है, पर अगर इसको क्यों छोड़ दिया गया, इसका क्या कारण है? अगर ठीक है कि अगर पुलिस ये कह रही है कि ये जुवेनाइल है, तो आप इसको महिला निकेतन में भेजिए, वहां पे रखिए। तो इसको क्यों दोबारा की ये बार बार वीडियो बना बना करके डाल रही है, प्रोवोक कर रही है? तो जो कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए। यानी दोबारा जो वीडियो बनाई वो प्रोवोक का केस भी इस पे बनता है। हाँ, देखिए ये तो जानबूझ करके उकसाया जा रहा है ना, दंगे भड़काने की साजिश है कि आकर के लोग विरोध करेंगे। अब उसमें क्या होगा कि अगर आप हिंदू हो तो आप वैसे ही आपको और 10 लोग सुनाएगा, और यही चीज जो एक मुस्लिम होकर के सीधा जो टारगेट कर रही है, अगर ये ऐसा किसी फॉरेन कंट्री में करती तो वहां पे ये नहीं देखा जाता है कि आप ये क्या कर रहे हो, क्योंकि किसी भी धर्म का ऐसा अपमान करने का अधिकार नहीं है। वहां पे इनको तुरंत अरेस्ट किया जाता और सख्त सजा दी जाती। पुलिस का कहना था कि नहीं, इसकी काउंसलिंग भी हमने करवाई थी इसको अरेस्ट करने के बाद, लेकिन काउंसलिंग का असर दिखा नहीं इसकी। देखिए, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका किसी काउंसलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समाज है, समाज में हर श्रेणी के लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही अपराधी होते हैं, बहुत महिलाएं भी अपराधी होती हैं, और फिर ऐसे ही लोग बाद में जा करके IAS में जुड़ते हैं और देश का अपमान करते हैं। अच्छा, तो इसका भविष्य खतरनाक भी हो सकता है अगर उत्तर प्रदेश इसको ढीला छोड़े। बिल्कुल, देखिए ये कानून फिर है किस लिए? अगर ये सामने के सामने अगर पुलिस ने एक बार काउंसलिंग करवाई, उसके बाद भी ये ऐसा कर रही है, जब कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं रहा है, जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो ही नहीं रहा है, तो आप कानून का उल्लंघन तो पुलिस स्वतः ही कर रही है ना, तो पालन करेगा कौन? अब जब अलग अलग जो हिंदू दल हैं या जो हिंदू संस्थाएं हैं वो आकर के जब विरोध करेंगे, पुलिस वहां पे लाठीचार्ज करने के लिए तो आ जाएगा। पर ये जो एक लड़की जो बकवास कर रही है उसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में डालिए आप। किसने पुलिस को किसने रोका है? और वो सीधा आकर के फिर अपमान करे जा रही है। तो ये चीजें गलत है, और ये जो दोगला व्यवहार है इस पे अंकुश लगना वो तो चाहिए। कह रही कि 2 चांटे लग गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको इन चीजों से भी फर्क नहीं बदला, उसको शर्म महसूस नहीं हुई? सुधार की बात। देखिए, जैसा मैंने बताया कि हो सकता है कि जो इसके तार हैं वो देश विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हों। इसको देश विरोधी जो बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फंडिंग करते हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट करती है, तो इसको तुरंत हिरासत में ले लेना चाहिए, और इसके जो भी बैंक खाते और ये क्यों ऐसा कर रही है रोकने के बावजूद उसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस का ये भी कहना था कि भाई क्योंकि ये महिला है, इसको हमने काउंसलिंग दी, छोड़ दिया गया है, और केस भी हमने खुद ही, जैसे आपने कहा कि खुद किया था उन्होंने, पुलिस ने, जब वीडियो वायरल होगी, लेकिन बाद में फिर जो एक्शन था वो उसका इफेक्ट नहीं दिखा। देखिए, जब पुलिस ने ये कहा कि काउंसलिंग करिए, काउंसलिंग करने के बाद जब वो ऐसा कर रही है तो पुलिस का काउंसलिंग करने का फायदा क्या हुआ? तो पुलिस उस चीज को कैसे नजरअंदाज कर सकती है? और जब स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय का 2023 का जजमेंट है जिसमें सभी राज्यों की पुलिस को स्वतः ये अधिकार दिया गया है कि आप स्वतः FIR रजिस्टर करिए जहां पे भी आपको लगता है कि किसी तरह का कोई भी ऐसा बोल रहा है या दंगा उकसाने का कोशिश कर रहा है या धार्मिक आधार पे गलत बोल रहा है, तो आप उसे तुरंत अरेस्ट करिए, चाहे वो जुवेनाइल हो। अब जब उसकी माँ कह रही है कि 2 बार इसका निकाह हो चुका है, 2 बार तलाक हो चुका है, और आजकल तो देखिए सब सामने है कि कितने बड़े स्तर पे फर्जी आधार कार्ड भी बन रहे हैं, तो यहाँ पे पुलिस को इसे तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए और सख्त सजा देनी चाहिए। अब इसमें आपको तो पता है कि किस तरह से सख्त कानून उत्तर प्रदेश में माना जाता है। काबा वाली मैडम के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, तो अगर ज़्यादा मतलब ये इस तरह की बात आएंगी तो इसको भी मुझे लगता है कि बाबा का जो है सख्त कानून का सामना तो करना ही पड़ेगा। देखिए, ये एक तरीके से अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से ये की आदत बन गई है कि योगी आदित्यनाथ जी का अपमान करो और चीप पब्लिसिटी पाओ। तो मुझे ये लगता है कि जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं चीजें, तो किसी न किसी राज्य में इस पे FIR दर्ज होगी और बिल्कुल निश्चित तौर पे मुकदमा चलेगा। तो नाबालिग होने का इसको कोई मतलब नहीं? देखिए, नाबालिग होना वो गलत है। वो अगर जब आधार कार्ड की जांच होगी या फिर जो एक जो दूसरे IDs हैं, भाई बहनों के जो ID है, उनकी जब जांच होगी तो वो क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन नाबालिग होने के बाद भी इनको बाल सुधार गृह या महिला सुधार गृह में डाला जा सकता है। अब देखिए, जब पुलिस की काउंसलिंग करने के बाद भी वो और ज्यादा प्रवोक होकर के काफिर ये कह रही है कि काफिर बोल रही है, गलत तरीके से बालों से तुलना कर रही है। हाँ, तो वो फिर इससे ज्यादा पुलिस किस चीज का इंतजार कर रही है कि भाई किसी की जाकर के पहले हत्या करे फिर पुलिस वो करे?
तो ये चीजें पुलिस को इस पे देखना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो मुझे लगता है कि दूसरे राज्य वाले FIR दर्ज करेंगे और उसको अरेस्ट करेंगे। धन्यवाद मैडम। ये थी रीना सिंह जी, जो एडवोकेट हैं और कानून को बहुत बारीकी से जानते हैं। उनका कहना था कि पुलिस का काम ये है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन है 2023 की, कि भाई इस तरह के मामले को समय रहते रोकना पुलिस का दायित्व बनता है। अगर इस लड़की ने काउंसलिंग के बाद भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया तो फिर पुलिस को अब तकड़ा एक्शन लेना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।